हेलो दर्शकों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मेरी वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मैंने ब्राह्मण के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत है, ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो उसके बारे में बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो इसके बारे में मैं फिर से चर्चा करना चाहूँगी कि ब्राह्मण, प्रश्न ये है कि ब्राह्मण है क्या? तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, क्योंकि बताया गया है वेदों में कि जो ब्राह्मणत्व को धारण करता है, अर्थात जो वेदों का ज्ञान रखता है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, वही ब्राह्मण है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण की कोई जाति है। प्रारंभिक काल में हमारा समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो जो उच्च वर्ग के वो लोग थे जो कि विद्वान वर्ग के लोग थे, जो संपन्न लोग थे, बड़े बड़े पदों पे थे, और निम्न वर्ग में कमज़ोर वर्ग आते थे जिनके या शारीरिक रूप से अपंग हो, मानसिक रूप से कोई समस्या हो, या आर्थिक रूप से किसी प्रकार की समस्या हो, तो निम्न वर्गों में इनको रखा गया था। तो इन्हीं सबको देखते हुए ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। किसी ने कहा है जन्म के आधार को सत्य माना है, किसी ने कर्म के आधार पे कि जो जैसा कर्म किया वो उस जाति का हुआ, और किसी ने रंग के आधार पे कहा है कि जो जिस रंग का हुआ। बहुत बहुत चर्चाएं हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया है। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, बल्कि पहले हमारी समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार का बंटवारा किया गया था। जिस प्रकार से शरीर का प्रत्येक भाग होता है, और सर है, हाथ है, पैर है, उदर है, उसी प्रकार से हमारा समाज भी है। तो हमारे समाज में वर्गों में विभाजन करने पे हमारे समाज का संचालन करना आसान हो जाता है। तो ब्राह्मण जो है, एक जो ब्राह्मणत्व को धारण करे वही ब्राह्मण है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, जो विद्वान हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कहा गया है वेदों में कि जो ब्राह्मण है वही विद्वान हो सकता है, वही ब्रह्म को जानेगा, बल्कि यह कहा गया है, इस बात पर आप ध्यान दें कि यह कहा गया है कि जो ब्रह्म को जानने वाला है, अर्थात जो ब्राह्मणत्व को धारण करने योग्य है, वही सिर्फ ब्राह्मण है। यहाँ कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है, जिससे इसको अलग तरीके से व्याख्या के रूप में व्याख्या किया गया है इसका। तो ब्राह्मण एक कोई जाति नहीं है। बाद में धीरे धीरे कुछ स्वार्थ से भरे लोगों ने इसको जाति में तब्दील कर दिया, जिससे ब्राह्मण वर्ग श्रेष्ठ समझा जाने लगा और अन्य वर्ग निम्न समझा जाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये बना हुआ था उस समय की परिस्थितियाँ थी, और दूसरी चीज़, जब ये बना हुआ था तो उस समय हमारे समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए बनाया गया था। परंतु बाद में कुछ स्वार्थ से भरे हुए लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए जो है इन चीज़ों को जाति में बदल दिया, जाति में परिवर्तित कर दिया, और इस तरह से जाति एक विवादित रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण उच्च है, अन्य वर्ग निम्न हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ क्यों, ब्राह्मण ही सब कुछ क्यों करा सकते हैं? तो हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ठीक है। ये कहा गया है, कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हो, या अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए हो, या चाहे जो भी कारण हो, इस वजह से हमारे समाज में श्रेष्ठता दिखाया है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों को चुनते हैं। यदि हमें लगता है कि हम ज्ञाता हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो गुण है, ब्राह्मणत्व एक प्रकार का गुण है, हमारे अंदर वो गुण है, तो बिल्कुल हम समाज को बदल सकते हैं। और सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा, तब जाकर हम किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे, हस्तक्षेप करेंगे। ये ब्राह्मणों की गलती नहीं है, ये और भी बहुत सारे कारण हैं, तो बहुत सारे प्रश्न इसके ऊपर उठते हैं। परंतु हम ये कहना चाहेंगे कि आपका स्वयं का चुनाव है, आप किन चीज़ों का चुनाव करते हैं, किन चीज़ों को
स्वीकार करते हैं। आपकी स्वीकार्यता जिसमें होती है उन चीज़ों को आप करें। यदि आप श्रेष्ठ हैं तो आप उस योग्य बिल्कुल हैं। बात रही यहाँ ब्राह्मणों की और अन्य जातियों की, तो कर्म के आधार पे या जन्म के आधार पे ये दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर आप स्वयं से चुनाव करें कि आप कितना सक्षम हैं, क्या कर सकते हैं। आप यदि ब्राह्मण को नहीं मानते हैं मत मानिए, ब्राह्मण को मानते हैं तो बिल्कुल मानिए, परंतु किसी प्रकार की ऐसी कोई विचारधारा न उत्पन्न हो, न गलतफहमियाँ उत्पन्न हो जिससे जातिवाद को और बढ़ावा मिले। तो यही कहना है। धन्यवाद।